Unacademy. Let's crack it. कवर करेगा हमारा हिस्ट्री, कल्चर और लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश है। तो आप इसके लिए बुक लिस्ट, बुक रिसोर्स के फॉर्म में कोई भी एमपी के स्पेसिफिक एमपी जीके की बुक आप पढ़ सकते हैं इसके लिए, हिस्ट्री, कल्चर और लिटरेचर ऑफ एमपी के लिए, जिसमें आपके मेजर इवेंट्स कवर होंगे, डायनास्टीज कवर होंगी, कंट्रीब्यूशन कवर होगा इनका 1857 की स्ट्रगल में और साथ ही साथ इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में, जो हमारी स्वतंत्रता का जो हमारा संग्राम था उसमें भी ये बुक रिसोर्सेज के आप मतलब उससे भी आपको टॉपिक कवर करना है। मेजर आर्ट फॉर्म्स वगैरह, ट्राइब्स हमारे एमपी की जो हैं, डायलेक्ट्स जो हमारी लैंग्वेजेस हैं, फेस्टिवल्स, फोक डांसेस, फोक म्यूजिक, लिटरेचर वगैरह एमपी का, रिलीजियस साइट्स जितनी एमपी की हैं सारे रिलीजियस साइट्स, और ट्राइबल पर्सनालिटीज़ जो किसी पेंटिंग में किसी ने नाम कमाया है या कोई रेवोल्यूशनरी रहा है, ट्राइबल पर्सनालिटी हमारे एमपी का, क्योंकि भील और गौड़ और बैगा प्रजाति काफ़ी ज़्यादा एमपी में पाई जाती है, तो ये ट्राइबल पर्सनालिटीज़ वाला पोर्शन। साथ ही साथ सेकेंड जो टॉपिक है हमारा, उसमें भी कुछ पोर्शन जो है वो इसके साथ कोइंसाइड होता है, जैसे फ्रीडम स्ट्रगल वाला। तो पहला पोर्शन जो है ये आपका एमपी जीके की किसी भी बुक से आप पूरी तरीके से कवर कर सकते हैं। मैंने जो बुक पढ़ी थी उसका नाम था मुकेश महेश्वरी। मुकेश महेश्वरी का एमपी जीके की मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज की बुक आती है। ये इंग्लिश मीडियम के लिए भी बुक आती है और सेम बुक हिंदी मीडियम वालों के लिए भी आती है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में ये अवेलेबल है। साथ ही साथ आप पुणेकर की एक बुक ज़रूर पढ़ें। पुणेकर का जो एक एमसीक्यू का बुक आता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का, ये बुक सिर्फ हिंदी में अवेलेबल है, तो इंग्लिश मीडियम वाले भी लेकिन इसको पढ़ सकते हैं। हर एक क्वेश्चन के बाद इसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ रहता है कि जो क्वेश्चन है उसके बारे में, चारों ऑप्शंस के बारे में इसमें डिस्क्रिप्शन दिया रहता है। काफ़ी अच्छा है पुणेकर का बुक। आप टीएमएच की बुक पढ़ सकते हैं, टीएमएच की कोई भी एमपी जीके की बुक। ओके, तो इस बुक में भी बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो यू कैन गो फॉर दिस बुक एज वेल। तो ये बेसिकली आप ये बुक, इनमें से कोई भी एक बुक, चाहे आप मुकेश महेश्वरी को पढ़ें, चाहे आप पुणेकर को पढ़ें, चाहे आप टीएमएच को पढ़ें, या आप इसके अलावा कोई भी और अगर कोई एमपी जीके की आपको बुक मिलती है तो आप वो पढ़ सकते हैं। कोई भी एक बुक सफिशिएंट है, लेकिन आप एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज की एक बुक ज़रूर आप खरीदें, बिकॉज दिस इज रिक्वायर्ड। ओके, तो ये बुक आपको ज़रूर खरीदनी है, इससे आपके सारे टॉपिक्स पहले चैप्टर के कवर हो जाते हैं। ओके, अब आते हैं हम हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, भारत का इतिहास। तो इसके लिए एक मेजर रिकमेंडेशन है, वो है एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी बुक्स पढ़ें, क्लास 6 से लेके क्लास 12th तक की एनसीईआरटीज आप पढ़ लें। इंग्लिश मीडियम के लिए भी एनसीईआरटीज अवेलेबल हैं, एज वेल एज हिंदी मीडियम के लिए भी एनसीईआरटीज अवेलेबल हैं, तो आप इन बुक्स के लिए जा सकते हैं। नोट्स के बारे में निकिता इज आस्किंग अबाउट नोट्स, तो नोट्स के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। पहले हम बुक लिस्ट, बुक रिसोर्सेज डिस्कस कर लेते हैं। तो हिस्ट्री आपका इससे पूरा कवर हो जाएगा। एक रिकमेंडेशन है, आप तमिलनाडु स्टेट एजुकेशन की बुक्स आती हैं, तमिलनाडु स्टेट एजुकेशन की आप बुक्स हिस्ट्री के लिए पढ़ सकते हैं। दीज आर गुड बुक्स। इंग्लिश में अवेलेबल है तमिलनाडु का, बट हिंदी मीडियम वाले भी उसको पढ़ सकते हैं। अदरवाइज हिंदी मीडियम वालों के लिए एंशियंट, मीडिएवल और मॉडर्न, ये तीनों पोर्शंस के लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों की एनसीईआरटीज अवेलेबल है। इंग्लिश वाले वो पढ़ लें और हिंदी मीडियम वाले भी एनसीईआरटीज पढ़ सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको बिपिन चंद्रा की तरह की कोई बुक, बिपिन चंद्रा सर की हिस्ट्री की बुक आती है मॉडर्न इंडिया की। और इसके अलावा अगर आप ये नहीं पढ़ना चाहते तो स्पेक्ट्रम की एक बुक आती है, राजीव वही सर की बुक है, स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री। तो इन दोनों बुक में से कोई भी एक बुक, एनी वन, कोई भी एक बुक से आप मॉडर्न वाला पोर्शन कवर कर सकते हैं। दिस वुड बी सफिशिएंट। मतलब आपको बेसिक पढ़ने के लिए एनसीईआरटीज देखनी है 6 से 12 तक की, इंग्लिश मीडियम वाले तमिलनाडु की बुक पढ़ सकते हैं, और मॉडर्न वाला पोर्शन पढ़ने के लिए आप बिपिन चंद्रा स्पेक्ट्रम में से कोई भी एक बुक पढ़ सकते हैं। दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। ओके, अब हमारा अगला टॉपिक आता है ज्योग्राफी ऑफ एमपी। ज्योग्राफी ऑफ एमपी के लिए सेम बुक्स वही होंगी जो मैंने एमपी के लिए ऊपर बताई है, एमपी जीके की जो बुक्स बताई हैं ऊपर, तो एमपी जीके की सेम बुक्स वही पोर्शन कवर कर लेंगी ज्योग्राफी का भी, क्योंकि एक ही बुक आती है एमपी जीके की, वो हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, एमपी का सब कुछ कवर करती है। तो सेम एज अबव, सेम एज यूनिट 1 की बुक्स पढ़नी है आपको। ओके, अगले टॉपिक पे आते हैं, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। तो इसमें जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं और हिंदी मीडियम वाले अलाइक, इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम, आपको एनसीईआरटीज तो ज़रूर पढ़नी है। एनसीईआरटी 6 से लेके 12th तक की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज आपको पढ़नी है।
फाइन। उसके बाद आप जी.सी. लियोंग की एक बुक आती है, जी.सी. लियोंग, इसको पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में बस अवेलेबल है। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं आप जी.सी. लियोंग जरूर पढ़ लें, इससे वर्ल्ड ज्योग्राफी का पूरा पोर्शन कवर हो जाता है, इंडियन ज्योग्राफी का पोर्शन कवर हो जाता है। साथ ही साथ जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं चाहे हिंदी मीडियम वाले हैं, वो मृणाल जो एक चैनल है यूट्यूब में, मृणाल सर का चैनल है, तो मृणाल के यूट्यूब चैनल से राजतनिल सोलंकी मैम है, राजतनिल सोलंकी मैम के लेक्चर्स देख सकते हैं आप। तो उससे आपको चीज़ें ग्राफ्स के साथ, फिगर्स के साथ, वीडियोस के साथ क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, बट आपको बेसिकली एनसीईआरटी ज़रूर पढ़नी है। हिंदी मीडियम वाले अगर ज्योग्राफी कवर करना चाहते हैं, अगर उसके लिए कोई बुक है, तो हिंदी मीडियम के लिए एक ये बुक आती है, महेश वर्णवाल, दिस इज अ गुड बुक। आप एनसीईआरटी पढ़ने के बाद फिर महेश वर्णवाल पढ़ लें, और राजतनिल सोलंकी मैम के लेक्चर्स आप भी देख सकते हैं हिंदी मीडियम वाले भी, बिकॉज उन्होंने बाइलिंगुअल समझाया हुआ है। दिस वुड बी मोर देन सफिशिएंट। कुछ टॉपिक्स छूट जाते हैं, कुछ बेसिक टॉपिक्स जहां पे भी आपके छूट रहे हैं, तो आप इंटरनेट से टॉपिक वाइज चीज़ों को सर्च करके अपने स्टडीज़ को सप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम यूनिट 4 खत्म कर लेंगे प्रीलिम्स के लिए। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम ऑफ एमपी, इसके लिए सेम एज यूनिट 1। यूनिट 1 में मैंने जो बुक बताई है उस सेम बुक से ये पूरा पोर्शन भी आपका कवर हो जाएगा, मध्य प्रदेश का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम। इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश जो 5 का पार्ट बी है, ये भी सेम एज यूनिट 1, उन्हीं बुक रिसोर्सेज से ये कवर हो जाएगा। ओके, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ये जो चीज़ें हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, 1935 है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यूनियन एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, ये जो बेसिक सी चीज़ें शुरू में दी हुई हैं, ये आपकी एम लक्ष्मीकांत से कवर हो जाएंगी पूरी। ठीक है, एम लक्ष्मीकांत पढ़ने, ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है और हिंदी में भी अवेलेबल है। आपको इसका लेटेस्ट वर्जन ले लेना है, बिकॉज स्टेट यूनियन टेरिटरीज वाले चैप्टर्स काफ़ी चेंज हो चुके हैं, तो लेटेस्ट एडिशन आप खरीद लें और एम लक्ष्मीकांत से आप ये टॉपिक्स कवर कर लेंगे। कुछ टॉपिक्स जो यहाँ पे बच रहे हैं, इनको आप इंटरनेट की सहायता से पढ़ सकते हैं। इंटरनेट में आप टॉपिक वाइज चीज़ों को सर्च करेंगे तो आप पढ़ लेंगे। आपको अल्टीमेटली ये याद रखना है कि आपको 6 मार्क्स के लिए जो ओल्ड सिलेबस में है अगर कोई टॉपिक, या तो फिर 5 मार्क्स के लिए टॉपिक तैयार करने हैं, और जो टॉपिक्स आपको बड़े लगते हैं, फॉर बिगर टॉपिक्स, जो आपको लगता है कि इनको डिटेल में पूछा जा सकता है, उसको आपको 11 मार्क्स के लिए तैयार करना है, मतलब 300 वर्ड्स के लिए नोट्स आपको तैयार करने हैं, और उसके बाद आपको टॉपिक्स की बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। तो मतलब जैसे आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लिखे हुए हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनलाइज्ड बैंक्स, सिक्योरिटी, सेबी के बारे में है, एनएसई के बारे में है, एनबीएफसीज के बारे में, तो इसके बारे में आपके पास एटलीस्ट 5 मार्क्स का स्टफ होना चाहिए। और अगर ये चीज़ें 3 मार्क्स में आ जाती हैं, तो 3 मार्क्स में लिखने के लिए इनके बारे में 3 लाइन्स या 3 फैक्ट्स आपके पास होने चाहिए, जिससे आप ये पोर्शन कवर कर लेंगे। ओके, अगले टॉपिक पे आते हैं हम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हों चाहे हिंदी मीडियम वाले हों, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी 6th से क्लास 10th तक, उससे बेसिकली आपका पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वालों का भी, हिंदी मीडियम वालों का भी। मैं इंग्लिश के लिए ई यहाँ पे बना दे रहा हूँ और हिंदी के लिए एच। सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। जो चीज़ें कवर नहीं होती हैं उसको आप इंटरनेट से सप्लीमेंट कर लेंगे और अपने नोट्स तैयार कर लेंगे या किसी भी बुक से पढ़ लेंगे। आप इंटरनेट से बाकी चीज़ों को आप सप्लीमेंट कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप न्यूज़पेपर पढ़ें, जो आपका फेवरेट न्यूज़पेपर हो आप वो न्यूज़पेपर पढ़ें। आप बहुत सारी मैगजीन्स पढ़ सकते हैं और मैगजीन से कवर कर सकते हैं। आप यूट्यूब में बहुत सारे करंट अफेयर्स के वीडियोस होते हैं, तो यूट्यूब वीडियोस से डेली बेसिस पे भी देख सकते हैं और मंथली बेसिस पे भी आप देख सकते हैं। एमपी के करंट अफेयर्स को कंपाइल करके लास्ट में एक एडिशंस निकलते हैं, वो देख सकते हैं। या तो आप, मैंने जो बुक पढ़ी थी वो थी स्पीडी करंट अफेयर्स। स्पीडी करंट अफेयर्स को मैंने लास्ट में रेफर किया था और इससे मोस्टली मेरा करंट अफेयर कवर हो गया था, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। ओके, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए आपको बुक की कोई बेसिक आवश्यकता नहीं है। आप इंटरनेट से, ज़्यादातर हमारी जो जनरेशन है वो इंटरनेट से वाकिफ़ है। मोस्टली ब्राउजर्स वगैरह में क्वेश्चन आते हैं, जो करंट इवेंट से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आते हैं, उनको आप कवर कर सकते हैं। ई गवर्नेंस, इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स, सबको पता है सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में, ई कॉमर्स के बारे में, और बेसिक सा कुछ रोबोटिक्स, एआई जैसे आजकल चल रहा है, और
इंटरनेट ऑफ थिंग्स वगैरह जो IoT वगैरह चल रहा है, साइबर सिक्योरिटी, इसके लिए आप इंटरनेट में इन टर्म्स को सर्च करके इनके बारे में एक बेसिक आप ब्राउजिंग कर लें, बेसिक चीज़ों को सर्च करके इनके बारे में बेसिक सी नॉलेज ले लें, वो सफिशिएंट होगा। कोई बुक एज सच रिकमेंड करना ठीक नहीं है, और इससे आप ज़्यादातर वाकिफ़ हैं। ओके, लास्ट में जो हमारा पार्ट है, इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, UPSC, MPPSC, CAG, नीति आयोग, ह्यूमन राइट्स कमीशन, वुमेन कमीशन, चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन, ST SC के जो कमीशंस बनते हैं हमारे, वो बैकवर्ड क्लास के लिए, इंफॉर्मेशन विजिलेंस, NGT और फूड प्रिजर्वेशन कमीशन। इसमें मोस्टली आपके टॉपिक M लक्ष्मीकांत से कवर हो जाएंगे। ओके, इसके बाद जिन टॉपिक्स को आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं उनको आप इंटरनेट से पढ़ लें, बोथ इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स। दिस वुड बी मोर देन सफिशिएंट। इसके अलावा जो चीज़ें आपको इंडिस्पेंसिबल है, जो आपको करनी ही करनी है, वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, सबके लिए कंपलसरी है। आपको जो लूसेंट है, आपकी लूसेंट्स जीके, लूसेंट्स जीके इज द गीता ऑफ MPPSC और एनी अदर स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन। ओके, तो लूसेंट जीके आपको पढ़नी ही पढ़नी है। तो लूसेंट जीके को आपको पूरा पढ़ लेना है, सारे के सारे टॉपिक्स, ऑल टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं लूसेंट जीके के लिए। मेड बी साइंस, मेड बी हिस्ट्री, मेड बी पॉलिटी, इकोनॉमी, कुछ भी हो। दोनों लैंग्वेजेस के लिए आती है, इंग्लिश में भी आती है लूसेंट जीके और हिंदी के लिए भी आती है। आपको ये पूरी की पूरी पढ़नी है। साथ ही साथ इसके अलावा आपको MP का कोई स्पेसिफिक न्यूज़ के लिए, लोकल अगर कोई आप न्यूज़ कैटर करें न्यूज़पेपर से, तो लोकल न्यूज़पेपर आपको लोकल पेज ज़रूर पढ़ना है जिसमें MP के बारे में दिया हो। तो ये चीज़ आपको होनी ही होनी है, ये आपका होना ही चाहिए। लूसेंट के बिना कोई भी MPPSC का एग्जाम लगभग चांसेस कम है उसके क्लियर कर ले, बिकॉज लूसेंट से फैक्ट्स बहुत सारे कवर हो जाते हैं। MP की न्यूज़ आप ज़रूर कवर करें, क्योंकि आप देखें बजट से कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी किसी और चीज़ से क्वेश्चन आ जाते हैं जो MP स्पेसिफिक होता है। तो नेशनल करंट अफेयर्स अकेले पढ़ने से आपका काम नहीं चलने वाला है, तो आप ये ज़रूर देखें। ओके, तो ये रही बात प्रीलिम्स की, जिसमें आपको चीज़ें इतनी पढ़नी ही पढ़नी है। जो बुक रिसोर्सेज मैंने आपको बताई हैं, दे आर मोर देन सफिशिएंट। इसके अलावा आप कुछ नहीं भी पढ़ेंगे तो डैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। और एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, आप एक बुक को